वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज एक बार पुनः आपको बताएंगे ट्रांसलेशन के बारे में। सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है और वाक्य आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे वाक्यों का जो अनुवाद होता है या जो ट्रांसलेशन होता है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया है हैज़ बीन है और हैव बीन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हैज़ और हैव के बाद जो होता है नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, बीन का प्रयोग करके बाकी अदर जो होता है, जो वाक्य होते हैं या जो सेंटेंस जो वर्ड्स होते हैं, उसको हम लोग यूज़ करके जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है कर लेते हैं या करते हैं। तो आज के वीडियो में आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप ये देखिए, जैसे ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी मतलब ये है कि वाक्य आपका नकारात्मक वाक्य हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, तो इसका आप सीक्वेंस कैसे बनाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको सब्जेक्ट लाना है और सब्जेक्ट के अनुसार जो है हैज और हैव लगाएंगे, फिर जस्ट उसके बाद नॉट लगाएंगे और जो बीन होगा वो आप नॉट के बाद लगाएंगे बीन यहाँ पर। फिर जो है मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, प्लस उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ लाएंगे। फिर जो समय दिया रहता है उसके लिए सिंस और फार का यूज करते हैं। तो सिंस कब करेंगे और फार कब करेंगे, तो जो निश्चित समय होता है उसके लिए हम लोग जो है सिंस का प्रयोग करते हैं और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आप फॉर एग्जांपल में देख सकते हैं कि वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है तो सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, यहाँ ही लिखेंगे तो ही के साथ हैज लगता है तो आप हैज लगाएंगे। ही हैज चूंकि नेगेटिव है तो नॉट आप यहाँ लगाएंगे, ही हैज नॉट। और उसके बाद बीन जो है इसमें यहाँ लगा देंगे, ही हैज नॉट बीन। उसके बाद क्या है, खाना खाना का ईटिंग, EATIENG। उसके बाद फूड लगाएंगे यहाँ पे FOOD फूड। अब देखिए यहाँ सुबह है तो सुबह जो है आपका निश्चित है, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग MORNING। तो ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। सीता 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है, तो सीता ये जो है सीता लिखेंगे, सीता के साथ भी आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। सीता हैज नॉट निगेटिव है तो हैज के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद तब आप बीन लगाएंगे। सीता हैज नॉट बीन अब खाना बनाना का नहीं मेकिंग होता है, मेकिंग फूड। अब देखिए इसमें 1 घंटा दिया है तो यहाँ पे आप फार लगाएंगे, फार एन आवर, HOUR, ये फुल स्टॉप लगा देंगे। मैं 4 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। अब मैं 4 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ तो इसमें करता आई है तो आप यहाँ आई लिखेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब जो कि नेगेटिव है तो हैव के बाद नॉट लगा देना है और उसके बाद बीन का यूज यहाँ करेंगे। अब जाना का गो होता है तो इसमें आप ING लगाएंगे, इंग फॉर कहाँ, विद्यालय। तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। उसके बाद देखिए 4 दिन से दिया है तो ये भी आपका क्या है, निश्चित है, तो यहाँ आप लगाएंगे फार। उसके बाद लिख दीजिए 4 डेज, 4 डेज फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए तुम 1 महीने से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। अब कह रहा कि तुम, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ आप यू लगाएंगे, यू के साथ आप हैव लगाएंगे। नेगेटिव है तो नॉट यहाँ हैव के बाद लगाना है, फिर जस्ट उसके बाद आप बीन लगाएंगे, बीन, यू हैव नॉट बीन। अब याद करना का लर्निंग क्रिया का इंग फॉर लगाएंगे, LEARNING।
लर्निंग अपना पार्ट है तो योर लेसन, योर लेसन। अब कह रहा एक महीना है तो फॉर ए मंथ, यहां भी आप लगाएंगे फॉर ए मंथ, MONTH। तो अब महीना जो है ये अनिश्चित है आपका, तो आपने क्या लगाया, फॉर लगाया। फिर वह मई से गीत नहीं गा रही है, वह मई से गीत नहीं गा रही है, तो यहाँ आप लगाएंगे सी। क्या लगाएंगे, सी। सी के साथ हैज लगाएंगे, चूंकि नेगेटिव है तो नॉट, और उसके बाद बीन यहाँ लगाएंगे। सी हैज नॉट बीन, गीत गाना का होता है सिंगिंग, क्रिया का इनफॉर्म सिंगिंग ए सॉन्ग। अब कब से, मई से, तो मई जो है आपका ये निश्चित समय है, तो यहाँ सिंस मई लिख देंगे, सिंस मई, फुल स्टॉप। वह सोमवार से टहलने नहीं जा रहे हैं, सॉरी हम सोमवार से टहलने नहीं जा रहे हैं। तो अब देखिए वी है ना, तो वी के साथ आप क्या लगाएंगे, है। वी हैव नॉट बीन, तो वी हैव नॉट बीन, अब क्या कह रहा कि टहलने नहीं जा रहे हैं, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू वॉक। ठीक है, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू वॉक, कब से है, सोमवार से। तो सोमवार क्या है, निश्चित है, तो आप सिंस मंडे लगाइए, MONDAY के बाद फुल स्टॉप। अध्यापक 4 दिन से हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। अब अध्यापक 4 दिन से हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसको आप लिखिए द टीचर उसके बाद हैज नॉट बीन, पढ़ाना का क्या होता है, टीचिंग, यानी क्रिया का इन फॉर्म लगाएंगे। तो द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग हमें एनियस, हिंदी लिख दीजिए। तो द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग अस हिंदी, 4 दिन से है, तो आप लगाइए फॉर 4 days। तो क्या हो गया, द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग अस हिंदी फॉर 4 days। तो ये जो है इस तरीके से इसमें आपको जो है ट्रांसलेशन करना है या करते हैं। तो एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि आपको बता रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, कि अगर आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो और वाक्य आपका नेगेटिव सेंटेंस में हो, नकारात्मक वाक्य हो, तो उसका जो आप सीक्वेंस आप सेंटेंस बनाइएगा, सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज या हैव दो में से एक लगाना है, और उसके बाद जस्ट नॉट लगाना है, तब बी लगाइएगा, और क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट का यूज करके जो समय होगा उसके लिए सिंस और फॉर का यूज आप लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सीता 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है, तो सीता हैज नॉट बीन मेकिंग फूड फॉर एन आवर। लास्ट में फुल स्टॉप आपको लगाना ही है। मैं 4 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। नेक्स्ट है कि तुम 1 महीने से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन लर्निंग योर लेसन फॉर ए मंथ। अब जो महीना है ये जो है आपका अनिश्चित है, इसलिए वहां पे ये लगाया जा रहा है, ये फॉर लग रहा है। वह मई से गीत नहीं गा रही है, तो सी हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मई। अब मई जो है आपका ये निश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस लगाया गया है। हम सोमवार से टहलने नहीं जा रहे हैं, तो हम सोमवार से टहलने नहीं जा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू वॉक सिंस मंडे। अब यहाँ सिंस क्यों लगाया गया, क्योंकि मंडे जो है आपका ये निश्चित टाइम है। फिर है लास्ट है कि अध्यापक 4 दिन से हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं,
तो आप क्या करेंगे, द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग अस हिंदी फॉर 4 days। अब जो 4 दिन है ये आपका क्या होता है, अनिश्चित होता है, इसलिए यहाँ पे फार का यूज किया गया है। तो इस तरीके से क्या होता है जो है हम लोग हिंदी से जो है इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको ये बताया गया कि अगर वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है और वाक्य आपका नेगेटिव सेंटेंस में है अर्थात नकारात्मक वाक्य है, तो उसका जो होता है ये हैज़ के बाद नॉट तब बीन और हैव के बाद नॉट तब बीन का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में आप नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी का जो है जैसे आपने अफर्मेटिव में किया वैसे यहाँ भी करेंगे। और समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस और फार का यूज करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर समय हमारा निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर आपका समय अनिश्चित है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।